दोस्तों, हमारा दूसरा टॉपिक है रस, जिसका पहला क्वेश्चन, रस क्या है? कविता, कहानी, उपन्यास को पढ़ते समय, नाटक को देखते समय हमारे मन में जो आनंद के भाव उत्पन्न होते हैं उसे रस कहते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, रस कितने प्रकार का होता है? दोस्तों, रस 10 प्रकार का होता है। मैं इसके साथ में उसके स्थायी भाव भी बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 श्रृंगार, जिसका स्थायी भाव होगा रति। नंबर 2 हास्य, जिसका स्थायी भाव होगा हंसी। नंबर 3 वीर, स्थायी भाव क्या होगा भैया? उत्साह। नंबर 4 करुण, जिसका स्थायी भाव होगा शोक या दुख। रौद्र का स्थायी भाव होगा क्रोध। भयानक का स्थायी भाव होगा भय या डर। अद्भुत का स्थायी भाव होगा आश्चर्य या विस्मय। शांत का स्थायी भाव होगा निर्वेद या सम। विभत्स का स्थायी भाव होगा जुगुप्सा या घृणा। वात्सल्य का स्थायी भाव होगा वत्सलता माँ अपने नवजात शिशु से जो प्रेम करती है वह वत्सलता या वात्सल्य कहलाता है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है रस के अंग। दोस्तों, रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे एमपी क्वेश्चन है, स्थायी भाव संचारी भाव में क्या अंतर है? ध्यान से सुनेगा दोस्तों, एमपी क्वेश्चन है। स्थायी भाव निश्चित होता है, संचारी भाव निश्चित नहीं होता है। स्थायी भाव शीघ्र नष्ट नहीं होता, संचारी भाव शीघ्र नष्ट हो जाता है। अगला पॉइंट है, एक रस का एक स्थायी भाव होता है, एक रस के अनेक संचारी भाव होते हैं। लास्ट पॉइंट है, स्थायी भाव की संख्या 10 है और संचारी भाव की संख्या 33 है। दोस्तों, हम आगे बढ़े, श्रृंगार रस क्या है? प्रमुख रसों के बारे में बता रहा हूं, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। श्रृंगार रस क्या है? जब काव्य में नायक और नायिका दोनों के प्रेम का वर्णन हो तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। इसका प्रमुख उदाहरण है श्याम संग राधा रचत फाग। श्रृंगार रस हमारा 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार क्या है? जब काव्य में नायक और नायिका के मिलन का वर्णन हो तो वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। इसका प्रमुख उदाहरण है राधा संग श्याम खेलत फाग। वियोग श्रृंगार क्या है? जब काव्य में नायक और नायिका के विरह या बिछड़ने का वर्णन हो तो उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। इसका प्रमुख उदाहरण है श्याम विधा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, श्याम बिना राधा का मन न लगे। दूसरा प्रमुख हमारा रस है हास्य रस। क्या है? जब किसी व्यक्ति की विचित्र आकृति या वेशभूषा को देखकर हमारे मन में जो हंसी के भाव जागृत होते हैं उसे हास्य रस कहते हैं। इसके 2 प्रमुख उदाहरण दे रहा हूं दोस्तों। चित्रकूट के घाट पर हुआ क्रिकेट का मैच, राम जी ने मारा छक्का, हनुमान ने लिया कैच। दूसरा प्रमुख उदाहरण दोस्तों, फादर ने सिलवा दिए 3 कोट 6 पैंट, बेटा मेरा हो गया कॉलेज का स्टूडेंट। हमारा अगला रस है अद्भुत रस। क्या है? अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य है। जब किसी दृश्य या घटना को देखकर हमारे मन में आश्चर्य के भाव उत्पन्न होते हैं तो उसे अद्भुत रस कहते हैं। उदाहरण सुनिएगा, आईएमपी उदाहरण है, कई बार एग्जाम में उदाहरण लिखा रहता है और पूछते हैं कि कौन सा रस है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है।